कनाडा में पीजीडब्ल्यूपी को लेके बहुत ही बड़े चेंजेस आए हैं। पीजीडब्ल्यूपी सब लोगों को पता है कि पीजीडब्ल्यूपी क्या होता है। पीजीडब्ल्यूपी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कनाडा में स्टडी करी है। स्टडी करने के बाद जब वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पीजीडब्ल्यूपी वर्क परमिट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। थोड़ी देर पहले मैं बहुत लेट हो गई हूँ न्यूज के लिए, आई नो। थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी कि आपको पता है कि न्यूज ये आई थी कि जो यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम करेंगे उनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी जो जैसे नई रिक्वायरमेंट आई थी, यानी कि आपका जो कोर्स है वो इन डिमांड ऑक्यूपेशन के अंदर होना चाहिए। तो आप अगर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कर रहे हो देन आपको ये जो इन ऑक्यूपेशन डिमांड वाले कोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। उसमें था कि कॉलेज से अगर आप करते हो तो कॉलेज से आपको जरूरत पड़ेगी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की। तो जो नए चेंजेस आई हैं उसमें उन्होंने यही बताया कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स ऑफ कॉलेज बैचलर्स program will no longer have to meet field of study requirements to be eligible for a post graduation work permit। यानी कि अगर कॉलेज से बैचलर्स प्रोग्राम आप करते हो देन आपको ये जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ये भी बताया है उसमें प्रायर टू दिस चेंज। बिफोर वी गो हेड मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, सारे पूछेंगे इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। Canada.ca की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट हो चुकी है, आप वहां पे जाके अपने आप खुद से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेंशन किया हुआ है उन्होंने, prior to this change graduates from the university bachelor program were exempt from the field of study requirement but graduates of college bachelor's program were not। पहले कॉलेज बैचलर्स प्रोग्राम वालों को ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती थी, बट जो यूनिवर्सिटी बैचलर्स प्रोग्राम थे उनको ये फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती थी। तो उसमें ये एक और चेंज आया है, कहते कि फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट ऑफ कॉलेज हु अप्लाइड फॉर देयर इनिशियल स्टडी परमिट after the November 1st 2024 new fields of study requirement came into effect last year। तो मतलब जिन्होंने अपना स्टडी परमिट आफ्टर द 1st November 2024 के बाद अप्लाई किया है आफ्टर, देन उनको ये नई स्टडी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी। अंडर दीज फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट कॉलेज ग्रेजुएट्स मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ प्रोग्राम linked to labor market shortage in order to eligible for the PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। जिन्होंने आफ्टर नवंबर 1st 2024 के लिए अप्लाई किया स्टडी परमिट के लिए, उनको वर्क परमिट लेने के लिए इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो कोर्स है वो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में आना चाहिए। अगर आप नवंबर 1st 2024 के बाद अप्लाई कर रहे हो। और जो अब आप लोग पूछोगे कि इसमें इन ऑक्यूपेशन डिमांड में कौन कौन सी ऑक्यूपेशन आती है, बहुत सारी ऑक्यूपेशन है, इट्स अ ह्यूज लिस्ट। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है लिस्ट का वो दे दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर लेना कि जो भी प्रोग्राम आप लेने का सोच रहे हो क्या आपका प्रोग्राम इन डिमांड ऑक्यूपेशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। एज ऑफ मार्च 2025 जो कि अभी चल रहा है, graduate from college bachelor's program no longer need to meet the field of study requirement। जो मैंने आपको 3-4 बार ऑलरेडी बता दिया कि पहले यूनिवर्सिटी के लिए होता था कि अगर यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करिए देन आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। बट अभी कॉलेज की बैचलर के लिए भी ये इन्होंने बोल दिया कि अगर कॉलेज से बैचलर्स की है देन यू ऑल्सो स्टिल एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी requirement। Graduate of any other colleges, polytechnic or non-university program are still subject to field of study requirements as are graduates from university program that are not bachelor's, masters or doctoral program। वो सब लोगों को पता है कि अगर मास्टर्स बैचलर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम नहीं है, बाकी सबको ये जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है। All PGWP applicants applying after the November 1st 2024 remain subject to the new language proficiency। आपको पता है
कि अभी ये न्यूज आई थी पीछे कि अगर आप अपना वर्क परमिट यानी कि पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी करनी पड़ेगी, जो कि पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ पीआर के टाइम पे होता था कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करना पड़ेगा, बट अभी ये इन्होंने ऐड कर दिया है कि अगर अभी आप अप्लाई कर रहे हो इसके लिए तो आपको अपना जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कुछ ज्यादा है नहीं है, मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम आपने किया है देन मस्ट हैव टू प्रूव अ लेवल ऑफ 7 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि CLB 7 है। 6 ईच के लिए मेरे ख्याल से CLB 7 बन जाता है। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम है तो उसमें भी आपको CLB जो है 7 लेना पड़ेगा। और अगर कोई भी जैसे कॉलेज से प्रोग्राम है, एनी अदर कॉलेज, पॉलिटेक्निक और नॉन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, देन यू हैव टू प्रूव और गेट अ लेवल ऑफ 5 एटलीस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू CLB। ठीक है, CLB आपको 5 चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप फ्लाइट स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, यानी कि पायलट का कोई कोर्स कर रहे हो, जब फ्लाइट स्कूल में आप हो, देन आप जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उससे एग्जेम्प्ट हो, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो एग्जाम है वो रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये जो सारी की सारी नई लेटेस्ट अपडेट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे, जो पीजीडब्ल्यूपी को लेके अभी अभी आए थे। फ्लाइट स्कूल के बारे में अगर आपको जानना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।